ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 7वां चल रहा है। यहाँ असुरी संपदा वालों का विचार करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो असुरी संपत्ति वाले लोग हैं वो संतों के पूर्ण रूप से विपरीत चलते हैं। संत महात्मा के विपरीत कैसे चलते हैं? क्योंकि संत महात्मा का एकमेव लक्ष्य होता है प्रवृत्ति मार्ग से निकलकर निवृत्ति मार्ग तक पहुंचना। और उसके लिए उनके जीवन में त्याग तपस्या होती है, सबसे ज्यादा त्याग होता है। और जो आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति है, देखिए या आसुर भगवान ने बहुत ही बड़ा शब्द दे दिया, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि आसुर शब्द वो है जो राक्षसों से भी भयंकर है। राक्षस उससे कम है। जो राक्षसी वृत्ति वाले लोग हैं, जो हिंसक लोग हैं, उससे भी जो भयंकर लोग होते हैं वो आसुरी प्रवृत्ति वाले के होते हैं। चलो राक्षस तो कम से कम, जैसे हमने रावण को राक्षस मान लिया, कुंभकर्ण को राक्षस मान लिया, हिरण्यकश्यप को राक्षस मान लिया, लेकिन इन लोगों ने भगवान को के अस्तित्व को माना। कहीं ना कहीं राक्षसों ने अपना तप करके अपने दैवी संपत्ति को प्राप्त किया, अपने कलाओं को प्राप्त किया, अपने सिद्धियों को प्राप्त किया। लेकिन ये जो राक्षस से भी भयंकर लोग होते हैं वो है आसुरी संपत्ति वाले लोग। इनका क्या होता है? यहाँ इनका यही होता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा गीतम प्रिवेत है भस्म भूतस्य देवस्य पुनर्आगमनम कुतः। इनका यही कहना होता है कि खाओ पियो मौज करो, इस संसार में आए हो तो स्त्री पुरुष के संबंध बनने के बाद आए हो, और एक ही में लक्ष्य है कि इस शरीर का पालन पोषण करो और ठीक ढंग से खाओ। अगर खाना नहीं मिले तो या किसी को मार के, किसी को छीन के कोई पाप नहीं लगता, पाप पुण्य तो उनके पास है ही नहीं। तो कुछ भी करके अपनी देह पूर्ति का कार्य करो। और ये जो भगवान है या ये जो संत महात्मा जो भगवा कपड़े पहने हुए हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो, है ना। अभी भी ऐसे लोग हैं जो भगवान का विरोध कर रहे हैं, जो मूर्तियों का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के अस्तित्व को बिल्कुल जो है स्वीकार नहीं है। क्योंकि वो यही कहते हैं कि जो हो रहा है वो प्रकृति के माध्यम से हो रहा है। हाँ, ये जो पुरुष जो पल रहा है वो अपने जो कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, तभी वो खा रहा है। हाँ, हम क्या मानते हैं कि भगवान चला रहा है। जो ईश्वरवादी होते हैं वो क्या कहते हैं कि परमात्मा सब कुछ चला रहा है, इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को सब कुछ संभाल रहा है, सबकी पूर्ति कर रहा है, सबको जन्म देने वाला वो है, सबका पालन पोषण करने वाला है, सबका संहार करने वाला वो है। ऐसा शास्त्रों का मत है, और शास्त्रों के मानने वाले दैवी संपत्ति वाले होते हैं। लेकिन ये शास्त्रों के विरुद्ध जो चलने वाले होते हैं, जो शास्त्रों का मत बिल्कुल इनको स्वीकार नहीं है, उसको कहते हैं आसुरी संपत्ति वाले। तो ये कैसे है? तो ये भगवान कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा।
न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। वो कभी भी प्रवृत्ति के मार्ग में रह के निवृत्ति मार्ग का विचार नहीं करते हैं। और जना विदुरासुराः, ऐसे अ, जो असुर लोग हैं, असुर स्वभाव वाले, हाँ, जो मनुष्य प्रवृत्ति के, है ना। ये असुर का मतलब ये नहीं कि उनको कुछ अलग होगा, ये मनुष्य ही है। मनुष्य ही यहाँ दो प्रकार के बताए हैं, और दैवी संपत्ति वाले और आसुरी संपत्ति वाले। तो इसमें से जो आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं, वो भी इसका इसका विचार नहीं करते, और ना ही वो शौच का विचार करते, पवित्रता का विचार करते। यहाँ तक कहते कि ये लोग कैसे होते हैं। देखो, कौवा सफेद हो सकता है, लेकिन ये आसुरी संपत्ति वाला का स्वभाव कभी बदल नहीं सकता। अग्नि शीतल हो सकती है, लेकिन कभी इस आसुरी संपत्ति वाले का स्वभाव नहीं बदलेगा। हाँ, बिच्छू अपना स्वभाव छोड़ देगा, डंक मारने का, लेकिन ये लोग जो है आसुरी संपत्ति वाले, ये स्वभाव अपना कभी छोड़ते नहीं है। ये किसी के ऊपर दया नहीं करते हैं। हाँ, किसी किसी प्रकार का इनके पास पवित्रता नहीं है। जो खान पीने वाले हैं, मतलब जो हिंसकवादी है, देव ईश्वर को मानते हुए भी, अगर वो भी एक प्रकार के ठीक हो जाएंगे, लेकिन इनके अंदर कोई पवित्रता नहीं होगी। हाँ, हाँ, जो जो अपवित्र चीज कभी पवित्र हो सकती है, लेकिन ये कभी पवित्र नहीं हो सकते। ये हमेशा मलिन वृत्ति वाले, ना शौचम ना पिचाचारो। या इसको कहते हैं कि जो बाहर भीतर की शुद्ध, मतलब अंदर भी शुद्धता नहीं है। अंतकरण जितना मलिन बना हुआ है कि हर किसी के बारे में कभी अच्छा नहीं सोचना है, और कभी समाज के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, केवल अपने बारे में सोचना है, अपने शरीर की पूर्ति करना है, ऐसा वो मनुष्य है। और कभी भी जब इसके अंदर इतने गुण नहीं, को सत्य भाषण क्या करेगा। इसलिए सत्य तेषु न सत्यम तेषु विद्यते, वो कभी भी सत्य को कहते नहीं है, सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं कि परमात्मा है, ये सत्य है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं। और ना ही वो कभी सत्य भाषण करते हैं, हमेशा मिथ्या भाषण करके लोगों के साथ ठगीगिरी करते हैं और अपनी देह पूर्ति करते रहते हैं। ऐसे आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं। और क्या है उनमें, उनके इसमें कथन आगे करते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठत्वम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। असत्यम अप्रतिष्ठम ते, हाँ, जो असत्यम अपतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम। अनीश्वरम है ना, जो ईश्वर वादी होता है, एक अनीश्वरवादी होता है। जो अनीश्वर वाले क्या करते हैं, वो केवल अपनी जो मिथ्या भाषा है, वो अपनी मिथ्या भाषा के माध्यम से लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। जो विज्ञान का सहारा लेकर, हाँ, कोई आडंबर, मतलब शिक्षा का सहारा लेके कि भाई इस मंदिरों से क्या होगा, तुम शिक्षा ले लो, तुम मंदिर की जगह विद्यालय बनाओ, स्कूल खोलो, और स्कूल खोल के अच्छी शिक्षा ले लो, अच्छी नौकरी पाओ। ये भगवान के नाम से कुछ नहीं रखने वाला, और ये संत महात्मा जो कहते हैं, ये सब दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा वो अनिश्वरवादी कहता है। जो ईश्वर को नहीं मानता है, वो सत्य साधु संत के कथन को नहीं मानता है, वो यही कहता है असत्यम, ये सब तो अप्रतिष्ठम, ये जगत जो है ये बिल्कुल भगवान के कारण नहीं चल रहा है, ये केवल
हम ही लोग इसको चला रहे हैं, हम ही के कारण जो है यह व्यवहार हो रहा है। इसलिए ते आहु जगत अप्रतिष्ठम, ये वे आसुरी प्रवृत्ति वाले जो मनुष्य है वो कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है ना। और वेद क्या कहता है, संत महात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई ये जो ईश्वर सर्वभूताना है ना, और सदा धारम पृथ्वी जामते माम, ये जो सबका आधार ईश्वर है। वेद भी कहते हैं सबका आधार ईश्वर है, लेकिन वो नहीं कहते ऐसा। वो कहते हैं कि ये तो जगत आश्रय रहित है। वो इस प्रकृति का कर्ता किसी को भी नहीं मानते। वो स्वयं वो मानते कि ये स्वयं है, स्वयं में स्थित है, अप्रतिष्ठितम। मतलब ये जगत जो है आश्रय रहित है। ये किसका विचार है? ये आसुरी बुद्धि वाले का विचार। और ये असत्यम, सर्वथा असत्य है, और अनिश्वरम, बिना ईश्वर के अपने आप ही चलता है। अपरस्पर संभूतम, अपरस्परम का होता है जैसे परस्पर स्त्री और पुरुष के संबंध से, संयोग से ये सब उत्पन्न हुआ है। जैसे पेड़ है, पेड़ों को जो फल मिलता लगता है, और उस फल का बीज जो है नीचे गिर जाता है, उसको कोई लगाता थोड़ी, यही कहते वो है। जो बीज गिरा है उसको किसने लगाया, किसने पानी दिया, ये कैसे बढ़ गया जंगलों में। तो इनका कहना यही है कि जैसे स्त्री और पुरुष है, स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो अपने आप जो है संतति होती है, उत्पत्ति होती है इनके सहयोग से। केवल काम ही इसका कारण है? काम हेतुकम एव अन्यत किम। ऐसा क्यों कहते हो कि ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ है? ऐसा जो है ईश्वर अनईश्वर आदि कहते हैं, क्योंकि इनकी दुष्ट बुद्धि कभी भी उसको स्वीकार नहीं करती परमात्मा। आज भी जो आम्बेडकरवादी लोग हैं वो ईश्वर को नहीं मानते। भले ही मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोग तो कम से कम अपने अस्तित्व को मानते हैं कि हाँ हमें कोई उत्पत्ति करने वाला है, हमारा कोई पालन पोषण करने वाला है। लेकिन ये लोगों की बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये लोग जो जिस मार्ग पे अपनी प्रतिष्ठा हाँकते हैं, और जो बुद्धिस्ट है, जो बुद्ध का अर्थ क्या है? स्वयं में प्रतिष्ठित होना, है ना। बुद्ध का अर्थ यही होता है कि उसका तो नाम सिद्धार्थ था, लेकिन बुद्ध क्यों पड़ा? कि वो स्वयं में स्थित हो गया, इसलिए बुद्ध हो गया है? उनका अ, जो है अहिंसा धर्म है, अहिंसा नहीं है उनके इसमें। हिंसा करना जो है उन्होंने पाप माना जाता है। जो वैसे तो गौतम बुद्ध ने कोई भी अपना धर्म या संप्रदाय नहीं निकाला है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पीछे चल के ये लोग, हाँ, अच्छा उस व्यक्ति ने भी वो ईश्वर का विरोध नहीं किया है। उसने केवल वो धर्म स्वीकारा है जो जिसमें वेदों के ही अनुकरण किया हुआ है जिन्होंने। हाँ, उसमें कभी असत्य नहीं बोलना है। करुणा, दया, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, ये सब प्राप्त करना, शील मतलब तुम्हारा चरित्र, ये सब जो है वहाँ प्रज्ञा, शील, करुणा, ये सब जो है उनके वाक्य है ना। ज्ञान, ये सब जो है सत्य, ये सब उनके वाक्य है। अगर ये कहाँ से आए? ये वैदिक ही है। अगर उनका नाम अ, अलग होता कुछ, हाँ, अगर वो ईश्वर को नहीं मानते तो ईश्वर के रास्ते पे चल के अपने आत्मसात कैसे साक्षात्कार करते? लेकिन इन लोगों ने अपने राजनीति के कारण कैसा कैसा उनका दुरुपयोग किया, और उन्हीं के मार्ग से भटक गए। उनके मार्ग पे स्थित दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के मार्ग से भटक गए। भाई तुम सत्य से चलो, हाँ, ज्ञान को प्राप्त करो, जो तुम्हें ज्ञान जो है स्वयं को प्रकाशित करे, ऐसा ज्ञान। हाँ, शील, करुणा, शीलता मतलब कि पवित्रता, करुणा मतलब दया, ये सब उनके जो वाक्य है। तो उन्होंने ये वाक्य कहाँ से निकाले?
उन्होंने अपने जीवन में तप किया, वो कहाँ से उनको सिद्धियां प्राप्त हुई? कहाँ से वो जो जब जंगल में जाते तो अंगुली राम जो है उनको देखता ही रहता है, उसका उसका जो है कोई प्रहार उनके ऊपर नहीं होता, क्योंकि जो अहिंसावादी होते हैं उनके साथ भी हिंसा कभी होती नहीं है। तो ये इतना गौतम बुद्ध जो थे इतने प्रतिष्ठित थे, जो सिद्धि को प्राप्त हुए, अपने मोक्ष को प्राप्त हुए व्यक्ति है, जो मोक्ष को प्राप्त हुए व्यक्ति, उनके लिए शेष कुछ नहीं बचता। वो सोम भाव में जब चले जाते हैं तब उनके लिए कौन सा संप्रदाय बाकी रहता है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो इनकी जीवनी पढ़ी है, पढ़ने के बाद ही वो उनको धर्म भले स्वीकार किया, अच्छा है। हाँ, कोई भी उनका जो धर्म है ठीक है, अगर उनकी उपासना ध्यान ये सब जो है करते हैं तो अंतःकरण शुद्धि का कारण बनता है। लेकिन ये जो वाम मार्ग पे जो चल के भगवान का विरोध करके, जो मूर्ति का विरोध करके, हाँ, ये भगवान श्री राम की फोटो फाड़ रहे, देवी देवताओं की विटंबना कर रहे, तो ये बिल्कुल आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं। हाँ, हम मुसलमान को भी आसुर नहीं मानेंगे, लेकिन ये जो जो अनीश्वरवादी है, इन्होंने जो केवल राजनीति अपने स्वार्थ के लिए भगवान का वो तिरस्कार कर दिया और भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे, ये सबसे बड़े आसुरी है। हाँ, सब सब सनातनी हैं, सब वैदिक परंपरा से जुड़े हुए हैं, सबने अपने अपने कार्य में लेके लेके जो अपने कार्य कर रहे थे। लेकिन जब से ये राजनीति चली है, चाहे 500 साल पहले चलो या 1000 साल से पहले चलो, राजनीति इसका नहीं का मतलब इलेक्शन खड़े होती वही राजनीति, राजनीति मतलब जातिवाद में एक राजनीति आ गई। हाँ, या फिर अपनी ही रोटी सेकने के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा बनाने के लिए भले ईश्वर को मान रहा हो, लेकिन उसने दूसरे का शोषण करके ही अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई, वो भी आसुरी संपत्ति वाला है। तो ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं जो है फिर बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद जगह पे नहीं आते। तो समझना चाहिए कि भाई हमारा मूल क्या है। भगवान ने तो कहा था ना, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, परमात्मा हमारा मूल है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। और तुम अगर सोचते हो कि ये सब ऐसे ही चल रहा है, तो तुम जिसको मान के चल रहे हो उसको तो पहले इतिहास देखो, उसका इतिहास पढ़ो कि उसने अपने जीवनी में कैसा जीवन जिया। हाँ, अगर तुम उस बाबा साहब को लेके चलते हो कि वह वो भी है, तो उनका जीवन ही कम से कम ढंग से पढ़ो और उनके जीवन जैसा जियो। हाँ, उन्होंने उस को स्वीकार किया है, उस मत को स्वीकार किया, तो वो वैसे जिए भी है। तो ऐसे लोग जो है, उन्होंने कभी ऐसे तो लिखा नहीं कि ईश्वर है ही नहीं करके। हाँ, जो लिखा होगा तो फिर अभी कोई किसी ने मिलाया होगा, लेकिन ऐसा अगर होता तो पहले लोग जो है ऐसे नहीं होते। वो ईश्वर को ऐसा नहीं मानते कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो भी शून्यवादी कहते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। हाँ, शून्य या शून्य का उन्होंने जो बुद्ध ने अर्थ किया, उनके अनुयायी ने उनको गलत समझ लिया। तो ऐसे आ, फिर क्या होते हैं, बुद्धि बेकार होने से आसुरी बुद्धि हो जाती है। जो ईश्वर को नहीं मानता वो अनीश्वर जो वादी होते हैं, वो आसुरी होते हैं। तो ये अपरस्परम संभूतम, ये इनका एक कहना होता है कि बस फिर इनको शरीर के सुख के सिवा और दूसरा कोई सुख नहीं पता। हाँ, गौतम बुद्ध ध्यान अवस्था में विपश्यना करके देखो, जब तुम बौद्धिस्ट बने हो, बौद्ध धर्म स्वीकारा है, तो तुम अगर उस धर्म में हो तो उनके जैसा बनो। अगर तुम हिंदू हो तो हिंदू जैसा बर्ताव करो, सनातनियों के जैसा बर्ताव करो। हाँ, सनातनी जो वेदों को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं, वैसे तुम मान के अपने जीवन को चलो। लेकिन ये जो तुम बीच में लटक के बैठे हो, वो ठीक नहीं है। इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और तुम दूसरे की भी बुद्धि भ्रष्ट करने में लगे हुए हो। तो ये उन्हीं लोगों का काम है, जो ऐसे लोग सोचते हैं कि शरीर का ही सुख सर्वोपरि है। तो ये काम हेतु कम, ये काम ही पुरुषों का ही है, और इसके सिवा दूसरा अन्यत किम, इसके सिवा दूसरा कुछ और है नहीं है। अल्प बुद्धि वाले कहा गया उनको, बिल्कुल अल्प बुद्धि वाले।
उनके अगर भले ही वो किसी बड़े पद पे हो गए, है ना, ये बड़े पद वाले तो सब साधारण को गुमराह कर रहे हैं ना। तो भले ही पद बड़े बड़े हैं, लेकिन अल्प बुद्धि वाले कहाँ, उसको यही वर्णन करते हैं। एतां दृष्टमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। एतां दृष्टम अवष्टभ्य नष्टात्मा अल्पबुद्धयः। एताम, इस मिथ्या ज्ञान को, कौन से मिथ्या ज्ञान है इनका? जो ईश्वर नहीं है, जो परस्परम संभूतम, स्त्री पुरुष से ही केवल उत्पन्न होके वही जो है उसका वो कारण बनते हैं। उसका काम ही कारण है। काम तुम्हारा तृप्त हो गया, उसके माध्यम से तुम्हारी संतति अचानक हो गई। हाँ, पहले कहाँ था सोच समझ के? तो यही तो अचानक बच्चे हो जाते थे। यही बोलते हैं कि जल्दी से विवाह करो और काम सुख के लिए तैयार हो जाओ, कोई तुम्हें किसी, क्योंकि यही सब कुछ है। तो ये कहते हैं इनकी जो अल्प बुद्धि है, उस अल्प बुद्धि का विचार करते हैं। एताम, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्टात्मा, नष्टात्मान, जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, मतलब स्वभाव का अर्थ बुद्धि नष्ट हो गई है। जिनकी बुद्धि मंद है, अल्प बुद्धय, जिसके पास बुद्धि नहीं है। ये बुद्धि का कार्य क्या है? सत असत विवेचनीय अस्ति सा बुद्धि, है ना। सत्य और असत्य का जो विचार करती है उसका नाम है बुद्धि। और इनके पास वो बुद्धि है ही नहीं, अल्प बुद्धि है। भले ही आज वो अपने आप को सुशिक्षित मान रहे, जो ईश्वर को नहीं मानेगा उसकी अल्प बुद्धि है। उनके उनके बुद्धि में बिल्कुल प्रकाश नहीं पड़ेगा ये, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए थे, बिल्कुल उसके बुद्धि में प्रकाश नहीं पड़ा कि हम ये नहीं सोचेंगे कि इनको, इनके लिए बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जब आदमी ईश्वर से ऊपर से थोड़ा विश्वास कम करता है तो उसकी बुद्धि का नाश होता है और वो अल्प बुद्धि बन जाता है, फिर वो असुर प्रवृत्ति में चला जाता है। चाहे इस जन्म में नहीं हो तो अगले जन्म में चला जाएगा। 84 लाख योनि भोग के ऐसे शूद्र प्रवृत्ति के लोगों के घरों में जन्म लेगा और फिर वही वो अपने पतन का कारण वहां से शुरू हो जाता है उसका। इसलिए सतर्क रहने के लिए कहा कि बुद्धि नाशत प्रणश्यति। इसलिए बुद्धि का नाश होने के बाद कुछ भी हाथ में नहीं लगता। इसलिए जब बुद्धि है ढंग से तो ईश्वर का खूब भजन करना चाहिए, ईश्वर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, खूब धर्म करना चाहिए, खूब तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। हाँ, बहुत इतना नाम स्मरण करो कि अन्य के लिए हमको समय ही नहीं मिले, तब जाके हमारी बुद्धि ठीक ठाक रहेगी। नहीं तो फिर जो है अल्प बुद्धि थोड़ी थोड़ी कम होते 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 पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। अल्प बुद्धि वाले कम से कम, अब तो कम से कम मनुष्य और लोग आपस में कम से कम प्रेम रख रहे हैं। हाँ, अपने अपने ही, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। अभी तो वो इतना है नहीं, क्योंकि अल्प बुद्धि के कारण भी थोड़ा अपनों में उनके जो रिश्तेदार है या उनके नजदीक के, एकदम नजदीक के, उनके ऊपर उनकी थोड़ी दया है। लेकिन जो अल्प बुद्धि भी कम हो जाएगी तो वो लोग जो है अपने ही लोगों को अपना नाश कर देंगे, ऐसे वाले। तो ऐसा इस श्लोक का अर्थ है और श्रेष्ठ इसका चर्चा कल करते हैं। हरिओम।